हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गिवन? सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए, हमें इस एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास में 3 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? हमारे पास में फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, अगर हमारे पास में z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का हमारे पास में ये फार्मूला है। ये डिपेंड करता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के b के वैल्यू पे। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे हम? इमेजिनरी पार्ट इज मोर देन जीरो और ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर b अगर लेस देन जीरो है तो हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट इज लेस देन जीरो और हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एक मेथड क्या हो गया? ये हमारे पास फार्मूला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हमारे पास में है वो प्रोसेस जिससे कि हम ये फार्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है ना, मतलब कंप्लीट प्रोसेस जिसके थ्रू हम ये फार्मूला डिराइव करते हैं उसको भी यूज़ करके हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो दो मेथड हो गए। क्या क्या हो गए? पहला हो गया ये फार्मूला मेथड और दूसरा वो प्रोसेस जिससे हमने ये फार्मूला डिराइव किया है। दो मेथड। तीसरा मेथड हमारे पास में है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे दो मेथड यूज़ करेंगे। एक हम ये फार्मूले से डिराइव करेंगे अपने क्वेश्चंस को और दूसरा हम उस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो we will solve each question using two methods. First formula method जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा completing the square method। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है -5 + 12 आयोटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट z इक्वल्स टू -5 + 12 आयोटा। सो राइट डाउन इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हमारे पास में है -5 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट हमारे पास में है 12। ठीक है, अब इसके बाद में क्या देखते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है ये एक्चुअली मोर देन जीरो है। क्या है ये? मोर देन जीरो। अब जो मोर देन जीरो है तो हम समझ गए इस चीज़ को कि हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा कौन सा होगा? ये वाला यूज़ होगा। ठीक है ना, अगर इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का मोर देन जीरो है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट में मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा अगेन स्क्वायर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड क्या होगा? उसके मॉड के लिए हम रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करके हम क्या करेंगे? हम उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो -5 हमारा रियल पार्ट है और 12 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास में 25 और इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। ठीक है, तो हमारे पास में इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को ऐड करिए, हमारे पास मिल जाएगा 169 और इसका स्क्वायर रूट जो कि मिल जाएगा हमें 13। सो हमें मिल गया मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब इसको यूज़ करेंगे कहाँ पे? हम यहाँ पर। और रियल पार्ट हमको मालूम है और तो दोनों हमको मालूम पड़ गया। ऐसे यहाँ भी हमको दोनों मालूम पड़ गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम? -5 + 12 आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा? देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम ये ब्रैकेट बना लिए, प्लस माइनस ये ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाद में स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाद में यहाँ पे मॉड ऑफ जेड क्या आएगा यहाँ पे? चलिए पहले जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब सबसे पहले क्या आएगा? मॉड ऑफ जेड, उसके बाद रियल पार्ट ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड हमारा 13 है और रियल पार्ट क्या है? -5। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा -5 इस तरीके से डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आयोटा अगेन स्क्वायर रूट। ठीक है, अगेन स्क्वायर रूट और यहाँ पे हम जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे हम? मॉडुलस ऑफ जेड और रियल पार्ट। ठीक है, तो मॉडुलस तो हमारे पास में क्या है? 13 है और फिर सब्ट्रैक्शन है और अगेन इस तरीके से। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 एंड देन कंप्लीटली क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? हमने इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मॉड ऑफ जेड की जगह हमने ये 13 सब्स्टिट्यूट कर दिया और रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह हमने ये -5 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो अगले पार्ट में अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले प्लस माइनस और अब यहाँ पे देखिए आप क्या आएगा? आपका ये 13
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 5 क्या आएगा, 8 आएगा। 8/2 दैट इज़ 4, ठीक है। यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, और हमारे पास आगे मिल जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा 13 माइनस ऑफ माइनस 5, 13 प्लस 5 हो जाएगा 18, 18/2 इज़ 9, ठीक है। तो ये हमारे पास में आएगा 9 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके बाद में आप समझ रहे होंगे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। तो जस्ट राइट डाउन, या फिर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो -5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में प्लस माइनस इन ब्रैकेट ये 2 आ जाएगा, और +3 आयोटा। तो इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, हमने ये फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। अब एक मेथड हमारे पास में और है, ठीक है, हम उस मेथड से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ठीक है ना। अभी मेथड नंबर 2 लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि उसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। अब वो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हमारे पास में है क्वेश्चन -5 + 12 आयोटा, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास में ये दिया हुआ है। अब करेंगे क्या, ये जो एक्सप्रेशन है इसको बनाएंगे कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा दिया हुआ -5 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 - 9, ठीक है। 4 - 9 कितना आएगा, देखिए -5 ही आएगा। और आगे हम क्या करेंगे, देखिए कैसे आए, 4 और 9 कैसे मिला, वो हमें इस तरीके से मिला, 2 इंटू जस्ट 1, हाँ 2 इंटू 2, और यहाँ पे 3 आयोटा। देखिए आप 2 का स्क्वायर 4 है, और 3 आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा, -9 आएगा। तो यहाँ जो 2 अभी टर्म है ना, वही हमको हिंट देता है कि हम क्या नंबर लेंगे, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। अच्छा, प्लस माइनस हमेशा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर दो हमारे आएंगे, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने इस 12 को हमने अलग करके लिख लिया 2ab की टर्म में। तो 2 ये हो गया, a ये हो गया, b ये हो गया। तो a का स्क्वायर 4 है, और b 3 आयोटा का स्क्वायर क्या, -9 है। और ये जो होता है 4 - 9 कितना मिलता है, -5 मिलता है। मतलब हमने इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम यहाँ पे अपने स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर हमारा बन जाएगा प्लस माइनस, ये हमारा 4 प्लस ये हो जाएगा 3 आयोटा का, सॉरी मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको यहीं पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको 3 आयोटा का मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा, और ये है हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 3 आयोटा, और ये हमारे पास में है स्क्वायर रूट पूरे का, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम अपना a² + b² + 2ab। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, ये हमारे पास मिल जाएगा 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर टर्म है। स्क्वायर रूट के अंदर तो जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, सिंगल में आएगा, है ना। ये हमारा स्क्वायर रूट जो है हट जाएगा, और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो मिलेगा हमें +-2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो हमारा देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और हमें आंसर वही मिला जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे क्या किया हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने बना लिया परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर जब मिल गया तो बाहर हमारे अपने आप ये सिंगल में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है, शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं आप। इसको यूज़ करके हम बहुत जल्दी से हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे ये भी हमारा ईजी है। देखिए लगता है कि फार्मूला बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। ये फार्मूला हमारा छोटा ही है, दिखता बड़ा है लेकिन सॉल्व करने में देखिए छोटा ही है ना। ठीक है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर आगे करते हैं अगले पार्ट को। नाउ सेकेंड पार्ट, एंड इट इज़ -7 - 24 आयोटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट z = -7 - 24 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आप इसका रियल पार्ट लिख दीजिए -7, और इसका इमेजिनरी पार्ट लिख दीजिए
वो कितना है -24। अब यहाँ क्या देखते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस में है, मतलब वो लेस देन जीरो है। और जब लेस देन जीरो है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, फॉर्मूला ये नीचे वाला, ठीक है ना। अगर इमेजिनरी पार्ट लेस देन जीरो है तो हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं हम इसका मॉडुलस फाइंड। मॉडुलस कितना आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर करिए, -7 का स्क्वायर, फिर आप -24 इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करिए और दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, लाइक दिस। इसका हो जाएगा 49 और इसका आएगा 576, ठीक है। और ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 625। और 625 का आप जानते हैं स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 25। तो हमारे पास में मॉडुलस ऑफ जेड कितना मिल गया, 25 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अपने इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर देंगे 25, यहाँ पुट कर देंगे कितना है -7, ऐसे यहाँ पे 25, यहाँ पे -7, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास दिया हुआ है -7 -24 आयोटा, इसका हमको फाइंड करना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है। देखिए क्या है, ब्रैकेट है, बाहर प्लस माइनस है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट बनाइए, बाहर प्लस माइनस करिए, यहाँ पर स्क्वायर रूट, यहाँ पर आपका जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस हमारे पास 25 है, फिर प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, तो यहाँ पे प्लस पुट करिए, रियल पार्ट कितना है -7, तो ये -7 आ गया, डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पे आपका माइनस साइन, ये देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, ऊपर वाले में प्लस था लेकिन लेस देन जीरो वाले में यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यहाँ पे आयोटा, अगेन स्क्वायर रूट, ठीक है, अगेन स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगेन 25 और यहाँ देखिए साइन क्या है माइनस, तो यहाँ आएगा -7 और डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे कर दिए ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब 25 -7 कितना होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 25 7 कितना आएगा, आएगा 18, 18 बाई 2 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे बाहर प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा देखिए आयोटा, और 25 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 25 + 7 = 32 और 32 पर डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 16, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास मिल जाएगा ये प्लस माइनस इन ब्रैकेट 3 - 4 आयोटा, तो ये हमारा स्क्वायर रूट मिल गया किसका, -7 - 24 आयोटा का, -7 - 24 आयोटा का हमारे पास में स्क्वायर रूट आ गया। और स्टूडेंट्स यही हमारा एक्चुअली आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड नंबर कौन सा हो गया, ये हमने मेथड यहाँ पे यूज़ किया, मेथड नंबर 1। अब यूज़ करेंगे मेथड नंबर 2, वो कौन सा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एक्चुअली शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे -7 - 24 आयोटा, देखिए वहाँ कैसे हम इसके 2ab टर्म को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो -7 है उसको हम क्या लिख देंगे, उसे हम लिख देंगे 9 - 16 आयोट, क्या हो जाएगा 9 - 16 और फिर -2 इंटू, देखिए 2 इंटू 3 और इंटू 4 आयोटा। अब देखिए आप ठीक से, एक्चुअली जब 9 - 16 लिखे हैं वो कहाँ से आया है, वो आया है 2ab टर्म से। जो हमारे पास में 2ab टर्म था -24, तो 24 को पहले क्या लिखा हमने 2 लिखा, अब ये हो गया a, इसका स्क्वायर 9 है और ये हमारा b, इसका स्क्वायर क्या होगा -16, भाई 4 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि मुझे बताइए कि 4 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, तो ये आएगा 16 आयोटा स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा -16 के, है ना। तो -16 की जगह मैंने लिख दिया 4 आयोटा का स्क्वायर, है ना, ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे, अभी -16 है, आगे स्टेप में क्या करेंगे हम पॉजिटिव कर देंगे यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे, तो किसको -16 को जब लिखेंगे स्क्वायर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे हम 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये समझ में आपको आ गया, ये 2ab है, तो 2a का स्क्वायर 9 और 4 आयोटा का स्क्वायर -16, ठीक है।
अब इसी को हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू नाउ थर्ड पार्ट 1 माइनस आयोटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट जेड इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। इसके बाद जस्ट राइट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ जेड हमारे पास में है 1, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास में है -1। ठीक है, यहाँ पे कितना -1 और ये लेस देन 0 है, तो हमें इस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा सेकंड वन। ठीक है ना, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम मॉड ऑफ जेड। वो कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, जो मिल जाएगा हमें 1 + 1 इसका स्क्वायर रूट और जो होता है √2। तो हमें मॉडुलस ऑफ जेड मिल गया √2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले यूज करेंगे, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। तो हमारे पास में 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सबसे पहले जस्ट पुट द ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट में यहाँ पर आपका मॉडुलस। तो मॉडुलस हमारे पास में कितना है √2। फिर हमारे पास में जो आपका रियल पार्ट है वो कितना है, वो 1 है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस और माइनस आयोटा। ध्यान दीजिएगा साइन का, यहाँ माइनस है, माइनस आयोटा, अगेन पुट स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे अगेन हम स्क्वायर रूट 2 और यहाँ करेंगे -1। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। और स्टूडेंट्स एक्चुअली इसके आगे हम ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे अपना आंसर तो आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन को अगर हम उस शॉर्टकट मेथड्स यूज करना चाहेंगे तो वहाँ थोड़ा सा काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हमारे लिए ठीक है भी नहीं, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा वो। तो हमारे लिए यही मेथड ठीक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, इसको या तो बी से सॉल्व कर सकते हैं या फिर जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करिए, फिर आगे आते हैं फोर्थ पार्ट पे। नाउ फोर्थ पार्ट इट इज -8 - 6 आयोटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट जेड इक्वल्स टू -8 - 6 आयोटा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका रियल पार्ट -8, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट दैट इज़ -6। अब -6 हम देख रहे हैं कि ये क्या है, लेस देन 0 है, मतलब हम इसका स्क्वायर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड वन। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं मॉडुलस ऑफ जेड से। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, पहले हम लिखेंगे रियल पार्ट इसका स्क्वायर, फिर लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट इसका स्क्वायर और दोनों के सम का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64, ये आ जाएगा 36 और इसके बाद फिर इसका हम ले लेंगे, तो ये हमारा आ गया स्क्वायर रूट इसका। अब क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 10। तो मॉडुलस ऑफ जेड हमारे पास में आ गया 10। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे हम पुट करेंगे 10, यहाँ पुट करेंगे कितना है -8 और ऐसे यहाँ भी, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर -8 - 6 आयोटा। हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा सबसे पहले प्लस माइनस, देन पुट द ब्रैकेट, देन पुट द स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस हमारे पास कितना है 10 और फिर हम पुट करेंगे रियल पार्ट। तो रियल पार्ट है कितना -8, ठीक, डिवाइड बाय 2। ठीक, उसके बाद यहाँ हम माइनस लगाएंगे, माइनस आयोटा, अगेन स्क्वायर रूट, पुट दिस लाइन
अगेन यहाँ पे मॉडुलस आएगा दिस मच, फिर माइनस ऑफ -8, ठीक है, इसके बाद डिवाइड बाय 2 एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। क्या किया हमने इस फॉर्मूले में हमने मॉडुलस की जगह हमने 10 पुट किया, रियल पार्ट की जगह हमने कितना पुट किया, -8, यहाँ भी और ऐसे ही यहाँ भी। नाउ अब देखिए, अब यहाँ भी सबसे पहले प्लस माइनस 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, आएगा -8, तो 10 - 8 मिलेगा 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस आयोटा और यहाँ पे आएगा 10 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 10 + 8 इज़ 18, 18/2 इज़ 9, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा कितना, 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको हम आगे लिखेंगे तो हमारे पास में प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और ये आ जाएगा 3 आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें मिल गया स्क्वायर रूट। एक्चुअली यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। जो हमारा आंसर है वो क्या है, 1 - 3 आयोटा और ये बाहर प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसी को फाइंड करेंगे मेथड नंबर 2 से। तो उसमें देखिए सबसे पहले लिखते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, -8 - 6 आयोटा, और इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में -8 है तो -8 को लिखेंगे हम 1 - 9। अब देखिए ध्यान से आप, ये तुम्हारी 2ab टर्म है, वहीं से आया है सब कुछ, 2 × 1 × 3 आयोटा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमारा जो 2ab टर्म है तो उसको हमने क्या किया, देखिए 2 × 1 मतलब ये हमारा 1 का स्क्वायर देखिए 1 है, और 3 आयोटा 2ab, b क्या है 3 आयोटा, और 3 आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -9, ठीक है। अब हम लिख लेंगे इसको किस तरीके से, हम लिखेंगे इसको 1 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 × 1 × 3 आयोटा, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। बाकी प्लस माइनस तो रहेगा ही। अब आप ध्यान देंगे ये हमारा जो अंदर बन रहा है तो ये a² + b² - 2ab है ना। अब अंदर आप देखेंगे स्क्वायर रूट के, ये हमारा a², ये हमारा b² और ये -2ab, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, इसे लिख लेंगे कितना, 1 - 3 आयोटा का ये होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, और इसमें हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट, बाहर प्लस माइनस, और ये हमें मिल जाएगा कितना, +-1 - 3 आयोटा। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का -8 - 6 आयोटा का स्क्वायर रूट कितना है, 1 - 3 आयोटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। आगे आते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, 8 - 15 आयोटा। तो सबसे पहले लिखिए लेट z = 8 - 15 आयोटा। उसके बाद में इसका रियल पार्ट जो हमारे पास में है 8, फिर इसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो कि हमारे पास में है -15, और -15 इट इज़ लेस देन 0, इसका मतलब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दिस वन, सेकेंड वाला, ठीक है। इसके बाद में इसका मॉड निकालिए, तो मॉड हमारे पास में कितना आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, ठीक है, और दोनों को सम करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें मिल जाएगा 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर हो जाएगा 225, और इनका स्क्वायर रूट, ठीक। इसके बाद हमें मिल जाएगा कितना, 289, और इसका स्क्वायर रूट, और आपको मालूम है जो बराबर है किसके, 17 के। तो हमें मिल गया स्क्वायर रूट, हमें मिल गया मॉड, ठीक है। अब जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड सिंप्लीफाई। तो हमारे पास 8 - 15 आयोटा का निकालना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले प्लस माइनस, उसके बाद फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद सबसे पहले स्क्वायर रूट,
और स्क्वायर रूट में हम पुट करेंगे मॉडुलस वैल्यू और रियल पार्ट। तो मॉडुलस वैल्यू हमारे देखिए क्या पुट करेंगे, मॉडुलस और रियल पार्ट। तो मॉडुलस हमारे पास में 17 है और रियल पार्ट हमारे पास में 8 है। तो यहाँ हम पुट करेंगे 17 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। अगेन यहाँ हम लेंगे स्क्वायर रूट और ये हमारा आएगा डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आएगा 17 और माइनस 8 एंड क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद में देखिए 17 और 8 हो जाएगा 25, 25 बाई 2, 25 बाई 2 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे आपका 17 माइनस 8 मीन्स 9 बाई 2 आयोटा और 9 बाई 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अच्छा यहाँ पे साथ में हम प्लस माइनस, ठीक है ना। अब क्या है कि 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट √2 लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस, यहाँ पर लिख देंगे 5 डिवाइड बाई √2 माइनस 3 डिवाइड बाई √2 आयोटा। ऐसे हमने क्या किया, हमने 25 का 5 लिख दिया और 2 को हमने क्या कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2, 9 का स्क्वायर रूट करके 3 लिख दिया और 2 का स्क्वायर रूट √2। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम 1/√2 को हम यहाँ कॉमन ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा और इस कंप्लीट का ब्रैकेट लेके प्लस माइनस। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्चुअली 8 माइनस 15 आयोटा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके ये हमारा मेथड नंबर 1 हुआ। ठीक है, हम इसी को मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए मेथड नंबर 2 देखते हैं क्या है, कैसे होगा। उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। देखिए क्या करेंगे, हम हमारे पास में 8 माइनस 15 आयोटा है और हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, 8 को हम लिख लेंगे 25 माइनस 9। हम यहाँ लिख लेंगे 25 माइनस 9 और यहाँ पे है हमारे पास में, अच्छा हाँ हमें ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ये 9 से करेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। इसको थोड़ा सा हमको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस होंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब हम 1/2 और यहाँ कर देंगे 16 माइनस 30 आयोटा। इस तरीके से क्या किया हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अंदर चला गया तो ये 16 हो गया, ये क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमको इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1/2 प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा। हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, तो प्लस माइनस 1/√2। अब हम चेंजेस अंदर करेंगे जो हमारे पास में स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना 16 है, तो 16 को हम लिख लेंगे 25 माइनस 9। क्या लिखेंगे 25 माइनस 9 और ये 30 है हमारे पास में, तो 30 को हम लिख लेंगे 2 × 5 × 3 आयोटा। ठीक है, देखिए बन गया काम। यहाँ पे हमारे पास में इस 5 का स्क्वायर 25 है, 3 आयोटा का स्क्वायर -9 है। ठीक है, तो अंदर हमारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे प्लस माइनस 1/√2 और स्क्वायर रूट के अंदर हमारा बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। थोड़ा सा उसमें अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, -9 को लिखेंगे हम प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर और ये हमारा -2 × 5 × 3 आयोटा। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो 1/√2 और ये बन जाएगा, देखिए ये बनेगा
फाइव माइनस थ्री आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो बाहर आएगा तो प्लस माइनस 1/√2 और यहाँ पे 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो देखिए हमें आंसर मिल गया। ये सेम हमारा आंसर कैसा है, ये वही उसी के बराबर है, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए तो हम इसको आप नोट करिए, फिर अगला करते हैं। नाउ 6(1) -11 -60 स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो आप जानते हैं ये क्या है, -1 का स्क्वायर रूट, ये आयोटा है। तो जस्ट राइट डाउन, इसको लिख लेंगे -11 -60 आयोटा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे, लेट z इक्वल्स टू -11 -60 आयोटा। तो जस्ट राइट डाउन रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट लिखिए इसका। तो रियल पार्ट हमारे पास में कितना है, -11 है। इमेजनरी पार्ट हमारे पास में कितना है, इट इज़ -60। अब इसका अच्छा देखिए आप, जो इमेजनरी पार्ट है क्या है, वो लेस देन 0 है। मतलब फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला दिस वन, है ना। और इसके लिए हमको चाहिए मॉड। तो जस्ट फाइंड आउट मॉडुलस वैल्यू। तो उसमें करेंगे -11 जो कि रियल पार्ट है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। फिर हमारे पास इमेजनरी पार्ट है -60, इसका हम स्क्वायर करेंगे और हमें फिर उसका सम करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 121, ये मिलेगा 3600 और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3721 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये आप निकालेंगे तो मिलेगा आपको 61। तो मॉडुलस हमको मिल गया कितना, 61। आप सिंपली सब्स्टिट्यूट, हम यहाँ फार्मूले में यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसे यहाँ पर, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमें फाइंड करना है -11 -60 आयोटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले प्लस माइनस, देन पुट ब्रैकेट, देन स्क्वायर रूट, और इसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे हमारा क्या है, मॉडुलस। तो मॉडुलस हमारा 61 है, तो 61, उसके बाद में प्लस हमारा रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट हमारा कितना, -11, तो यहाँ पे -11 और डिवाइड बाय 2। इसके बाद में माइनस यहाँ पे आयोटा और यहाँ पे ऐसे, और ये हमारा हो जाएगा मॉडुलस अगेन 61 माइनस ऑफ -11 और डिवाइड बाय 2, और इसको कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, क्या करेंगे, इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास यहाँ आ जाएगा। देखिए 61 से हम प्लस माइनस माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 50, और 50 बाई हम 2 करेंगे तो आएगा 25, ठीक है ना। देखिए आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 25 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा आयोटा। अब देखिए हमारा हो जाएगा 72, वैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 61 में ऐड करेंगे 11 तो आएगा 72, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 36 का स्क्वायर रूट, ठीक। और इनका जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 6 आयोटा और बाहर प्लस माइनस। तो हमें मिल गया स्क्वायर रूट किसका, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब इसी को अभी हमने क्या किया, मेथड 1 ने 1 यूज़ किया है, अब मेथड नंबर हम 2 यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, -11 -60 आयोटा, इसका हमको फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय मेथड नंबर 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए इसको लिख लेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हम प्लस माइनस -11 को लिखेंगे हम 25 -36 और -2 × 5 × 6 आयोटा, ठीक है। देखिए 2 × 5 इज़ 10, 10 × 6 आयोटा इज़ 60 आयोटा, तो यह मिल गया।
और 25 माइनस 36 क्या होता है, -11 आता है, ठीक है ना। तो हमारा ये फिट बैठ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्म में। 25 का हो जाएगा 5 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 6 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू 5 इंटू 6 आयोटा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम स्क्वायर फॉर्म में। क्या लिखेंगे, 5 माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। और जो हमें मिल जाएगा 5 माइनस 6 आयोटा, ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है तो बाहर आएगा, तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा। और देखिए अगेन हमारा ये वही है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो हमने आंसर फाइंड कर लिया। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ 7th पार्ट, 1 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम √3 आयोटा कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ठीक है। अब जस्ट राइट डाउन, स्टार्ट द क्वेश्चन। लेट z इक्वल्स टू 1 + 4 √3 आयोटा। तो सबसे पहले इसका रियल पार्ट हमारे पास 1 है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 4 √3 है, और जो हमारा क्या है मोर देन 0 है। मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला ये ऊपर वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फाइंड करते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस हमारे पास में है 1 का स्क्वायर और उसके बाद 4 स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर और दोनों का सम और उसके बाद स्क्वायर रूट। तो ये आएगा 1 और ये हो जाएगा 16, 3 × 48, ये आएगा 48, जिसे हम ऐड करेंगे 1 में तो हो जाएगा 49। और इस तरीके से हमें मॉड ऑफ z क्या मिल जाएगा, 7, ठीक है। अब जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इन द एबव फार्मूला और सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास में आ जाएगा 1 + 4 √3 आयोटा का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा जस्ट प्लस माइनस, उसके बाद फिर पुट द ब्रैकेट, उसके बाद फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में सबसे पहले मॉडुलस, तो मॉडुलस आएगा 7, और यहाँ पर प्लस रियल पार्ट हमारे पास में कितना है 1 / 2, उसके बाद यहाँ पर अगेन प्लस, यहाँ पे आयोटा, अगेन स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे 7, यहाँ पे -1। भाई देखिए यहाँ पे कितना है माइनस रियल पार्ट, तो -1 अगेन / 2 और इसका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में देखिए 7 + 1 8 / 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट है ना भाई। 7 + 1 क्या है 8 / 2 इस भाई 4, तो 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा। 7 - 1 इज़ 6, 6 - 2 इज़ 3, तो ये हमारे पास में √3, ठीक है। और इस पूरे का लाइक दिस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा हमें 2, तो अब इसका हमको मिल गया। नाउ वी कैन राइट कि इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे 2 + √3 आयोटा, ये हमारा आ गया स्क्वायर रूट किसका, ये आ गया 1 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। हमें इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मेथड नंबर 1 है। अब इसी को हम दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था मेथड नंबर 1। अब करेंगे इसी को सॉल्व मेथड नंबर 2 से। चलिए करते हैं उसको भी। तो 1 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। तो क्या लिखेंगे, इसको देखिए हम लिखेंगे 4 - 3, क्या लिखेंगे 4 - 3, और यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 × ये आएगा 2 और ये यहाँ पे आएगा 3 आयोटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2ab टर्म देखिए 2 × 2 = 4, अच्छा ये सॉरी √3 आयोटा, ठीक है ना, लाइक दिस, इस तरीके से भाई
जो हमारा 4√3 है तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू √3 4√3, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे तो 2a में a 2 है तो इसका स्क्वायर 4 आएगा, b हमारा √3 आयोटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। इसी को अब क्या कर लेंगे, इसी को हम लिखेंगे, क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, ये हमारा a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हम √3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा b स्क्वायर हो गया। इसके बाद में यहाँ आप लिखेंगे 2 इंटू √3 आयोटा और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा 2 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। और जो आ जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। चलते फिर अगले पार्ट में। नाउ 8th पार्ट एंड इज 4 आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट z इक्वल्स टू 4 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट आप समझ सकते हैं, इसका रियल पार्ट नहीं दिया है, मतलब 0 है। इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, 4, जो कि पॉजिटिव है, मतलब मोर देन 0। मतलब फार्मूला कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे, फार्मूला ये हमारा उप वाला यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद जब मॉड निकालेंगे हम, तो चूंकि रियल पार्ट 0 है तो 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 4 है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये मिल जाएगा हमें 16 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो हमें मॉड कितना मिल गया, हमें 4 मिल गया। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में बस पुट कर देते हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर रूट, हम लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फिर यहाँ बाहर प्लस माइनस, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में यहाँ पुट करेंगे हम 4 प्लस रियल पार्ट 0 है डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर आयोटा अगेन यहाँ पर हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, रियल मॉड किया, मॉड के बाद यहाँ हमने क्या किया, रियल पार्ट लिया, यहाँ मॉड लिया, यहाँ पे हम रियल पार्ट लिया, चूँकि रियल पार्ट 0 है, ठीक है। तो हमें अब क्या मिल जाएगा, ये प्लस माइनस 4, यहाँ 4 प्लस 0 4 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ऐसे ही यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, ये प्लस यहाँ मिलेगा 4 माइनस 0 इज़ 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ अगेन √2 और यहाँ पे आयोटा, √2 हम बाहर निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस माइनस √2, यह मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और आई होप यही आपको समझ में इतना आ गया होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, 4 आयोटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। यही हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, इस मेथड से, फॉर्मूले से। अब ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। इसी को हम सॉल्व करेंगे मेथड नंबर 2 से। कैसे करेंगे देखिए, हम लिखेंगे 4 आयोटा, हमको फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 अलग कर देंगे और 2 आयोटा हम अलग कर देंगे, ठीक है। इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं हम, प्लस माइनस, इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस ये √2 आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर कितना है, वो 2 आयोटा तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। अंदर क्या हमारे पास में है, 2 आयोटा, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम यहाँ अंदर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ देखिए हमारा बनेगा कुछ कुछ, क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, इसको लिख लेंगे हम स्क्वायर रूट में, क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट में हम यहाँ पे, देखिए इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1 और प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ठीक है। देखिए 1 माइनस 1 0 होता है और 2 इंटू 1 इंटू आयोटा क्या होगा, 2 आयोटा होगा, और वही हमारा यहाँ अंदर दिया हुआ है ना। तो हमने कुछ भी अलग नहीं लिखा है, हमने जो यहाँ पे √2 आयोटा है हमने उसको इस फॉर्म में लिख लिया है। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 2 इंटू 1 इंटू आयोटा,
तो 1 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, आयोटा का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा, -1 आएगा। तो हमारा ये सेट हो जाएगा इस फॉर्मूले में। किस फॉर्मूले में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आगे बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, और उसके बाद फिर ये हमारा ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, और ये बन जाएगा कितना, प्लस माइनस रूट 2, और इसको हम लिखेंगे 1 ब्रैकेट प्लस आयोटा का ये होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, भाई हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा प्लस माइनस रूट 2 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, देखिए आंसर, जो हमारा आंसर यहाँ पे ऑलरेडी है ना। तो हमने इस मेथड से भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। नाउ लास्ट वन, 9th वन, माइनस आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट z इक्वल्स टू माइनस आयोटा। अब रियल पार्ट आप समझ रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिया है कुछ, तो 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे -1 होगा, और ये लेस देन 0 है, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, जब लेस देन 0 होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इसका हमको मॉड निकालना है, तो मॉड सबसे पहले रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि 0 है, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि -1 है, दोनों का सम करके स्क्वायर रूट, तो ये 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर कितना, 1 ही होगा। तो मॉडुलस कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया, ठीक है। अब जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व। तो हमारे पास में फाइंड करना है माइनस आयोटा का हमको स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, देखिए पुट करिए यहाँ पे। तो हमारे पास में प्लस माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में सबसे पहले स्क्वायर रूट पहले स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में हम पुट करेंगे पहले मॉडुलस। तो मॉडुलस हमारे पास में 1, यहाँ पे आएगा रियल पार्ट तो 0 डिवाइड बाय 2, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आयोटा, अगेन स्क्वायर रूट, ठीक है। और स्क्वायर रूट में भी हम पहले क्या लेंगे, हमारा आएगा यहाँ पे मॉडुलस बाद में आएगा कितना, माइनस रियल पार्ट तो 0 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, हमने सिंपली बस सब्स्टिट्यूट करके हमने वैल्यू पुट कर दी है ना। हमने अलग से कुछ भी और नहीं किया है, ठीक। हमारा ये फॉर्मूला है, इसमें हमने जस्ट क्या किया है, पुट कर दिया वैल्यू, मॉड की जगह 1 और रियल पार्ट की जगह 0, ठीक। अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमें 1 प्लस 0 तो 1 आएगा, और डिवाइड बाय 2 तो 1/2 ही मिलेगा। मतलब हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे हमारा आएगा 1/2 का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 1/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो 1 है, तो अब इसको अलग अलग कर लेंगे हम, मतलब 1 का स्क्वायर रूट अलग और 2 का स्क्वायर रूट अलग, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा यहाँ पे, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस, अभी हमारा 1 का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट, ऐसे यहाँ पे आयोटा 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ जाएगा, और ये कंप्लीट ब्रैकेट, ठीक। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमारा, हाँ अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, और हम √2 चाहें तो बाहर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, हमने यहाँ पे प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, 1 का स्क्वायर रूट माइनस 1 का स्क्वायर रूट आयोटा, और जो क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, ठीक। क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट यहाँ 1 ही आएगा, जो आयोटा के साथ मिल करके आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक है। ये हमारा देखिए मेथड नंबर 1 हुआ, ठीक है। अब इसी को हम करते हैं मेथड नंबर 2 से भी ट्राई, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हमारे पास दिया है माइनस
आयोटा। हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा 1/2 इंटू -2 आयोटा, ठीक है। हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। भाई आयोटा था तो हमने उसको 2 कर लिया, माइनस तो रहेगा ही। इस 1/2 को हम बाहर ले आएंगे, ठीक है। माइनस प्लस प्लस माइनस हमारे पास में ये इतना है। अब अंदर वाले को हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। अंदर वाले को हमारे पास में कितना है, -2 आयोटा है। चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको, -2 आयोटा ही। अब क्या करेंगे इसको हम, अब इसको जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे प्लस माइनस 1/√2 और यहाँ बनेगा, देखिए यहाँ क्या करेंगे हम 1 - 1 और -2 आयोटा, ठीक है। और 2 आयोटा की जगह हम हल्का सा वहाँ पे क्या लिखेंगे, हम वहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू आयोटा लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये 2ab टर्म है तो 1 का स्क्वायर ये 1 आएगा और आयोटा का स्क्वायर ये -1 आएगा, ठीक है। तो हमारा काम बन गया, ये हमारा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर है और ये हमारा 2ab है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +(1/√2) और ये बन जाएगा अंदर, ये हमारा 1 का स्क्वायर, ये -1 क्या है, प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये बनेगा हमारा -2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ठीक है। और जिसे हम लिख सकते हैं +(1/2), ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर किस चीज़ का, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। अब ये बाहर आएगा, यहाँ से हमारा स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा ये, +(1/√2) 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। हमें इसका निकालना था स्क्वायर रूट, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। देखिए ये हमारा आंसर और ये आंसर हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। सो इट इज़ अवर आंसर, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। तो आज करके यहाँ ख़त्म होता है ना। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, अगले एक्सरसाइज पे, ओके। टिल देन बाय।